पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। लैला और मजनू के बारे में सुना करते थे, कैसे उन्होंने एक दूसरे के लिए दर्द सका और फिर भी मिल ना सके। लेकिन यहाँ पे वली और माया की मोहब्बत ने बताया कि अगर प्यार हो, मोहब्बत सच्ची हो, तो इस जेंजी के दौर में भी लैला और मजनू बन सकते हैं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। जैसे वली को गोली लगने का सुनकर माया का हाल था जैसे उसने अपनी होशोवास खो दी, वो बेहोश हो गई। उसको उतना भी अंदाजा नहीं रहा कि उसके फादर उसको देख रहे हैं, उसकी मदर उसको देख रही हैं। शी वाज आउट ऑफ कंट्रोल। उसे अपने दुपट्टे का होश नहीं, अपनी चादर का। वो बस चाह रही थी किस तरह से वो निकले और वली के पास पहुंच जाए। ये फंस गया सी है। इस चीज ने एक्सप्लेन किया कि हाउ मच शी इज डीपली इन लव विद वली। अगर माया का ये हाल है तो वली ने भी किसी किस्म की कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने उसकी मोहब्बत में, वो क्या कहते हैं, घर छोड़ा, वतन छोड़ा, उसने तो उसकी मोहब्बत में सब कुछ छोड़ दिया। प्यारी समझ गई। अपना करियर, अपना घर, अपना सुकून, वो सड़कों पे आ गया। मतलब इतनी यंग सी एज में वो उसके लिए हर चीज से लड़ पड़ा। ही शोर्ट के अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। मोहब्बत अगर हो तो किसी भी उम्र में कोई वो मजबूरी नहीं देखती, कोई वो तकलीफ नहीं देखती, वो बस कर गुजरती है जो उसने करना। लेकिन एक सेकंड, और जिस तरह माया जब अली उसके लिए हर चीज छोड़कर सड़कों पे आ गया, चलिए वो गाना याद आ गया कि मेरे पास तो ना सोना है ना चांदी है, कुछ भी नहीं है, तो मैं तो तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता। कोई तरीका है भीख मांगने का? जैसे आजकल लोग कहते हैं कि लड़कियां गोल्ड डिगर्स होती हैं, तो क्या माया ने साबित किया कि लड़कियां हमेशा गोल्ड डिगर्स नहीं होती। ये क्या है? उसका एक बड़ा सक्सेसफुल फ्यूचर है। शी इज अ वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट, वो डॉक्टर बन रही है। तो वो उसके साथ जैसे छोटे मोटे इंटरव्यूज के लिए जाता है तो उसके साथ खड़ी होती है, या उसके हर गलत मलत फैसले में उसके साथ खड़ी है। यही नहीं, अभी और सुनिए। और इवन के अपने पेरेंट्स को, अपनी मदर को भी समझा रही होती है कि कोई बात नहीं, ही विल प्रूव हिमसेल्फ। इतने यंग एज का जेंजी का इतना मैच्योर लव देख के मेरे दिल से बेसाख्ता दुआ निकली कि काश आजकल के लोग ऐसी मोहब्बत मिले। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। यहाँ पे मैं उसकी माँ को भी सपोर्ट करूंगी, जिस तरह से वो अपनी बेटी के साथ बिल्कुल एक फ्रेंड की तरह बिहेव करती है। तो they both of the parents are very supportive and I must say that this kind of parenting should be normalized in the society. ऐसे तो नहीं होता है। तो जहाँ कभी कभी वली और माया की लव स्टोरी निभा निभी की कहानी लगे, झूठ बोल रहा है। लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब आप दो इंसान सिंसियर हो और एक दूसरे के लिए जो फीलिंग्स ट्रू हो, तो एज मैटर नहीं करती और कोई सर्कमस्टेंसेस मैटर नहीं करते, जो बहुत रेयर है। हमारे मतलब बाप को मत सिखा। लेकिन समटाइम्स अन्य कैरेक्टर बहुत रिलेटेबल लगता है, स्पेशली वो लोग जो इंट्रोवर्ट हैं, वो उसका कैरेक्टर से बहुत रिलेट कर सकते हैं। ये केसेस जब अराइज होते हैं जब आपकी फैमिली के साथ आपकी बॉन्डिंग ना हो, ये दुख का खत्म नहीं होता बे। जिनको लगता है कि पढ़ाई का प्रेशर बहुत ज्यादा है और ये बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस होती हैं उनके ऊपर, खुद को ज्यादा ब्लेम करना शुरू कर देते हैं वो हर चीज के लिए। अरे कहना क्या चाहते हो? अनन्या का जिसने दिखाया है कि उसको मेंटल थेरेपी की जरूरत है, तो ये बहुत प्रिवेलिंग इशू है जिसको ट्रीट करने के लिए आपको साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट करना बहुत जरूरी है। जाके इलाज कराओ। अच्छा, मेरे लिए जो सबसे अनएक्सपेक्टेड था इन 2 एपिसोड्स में, और बहुत से ऑडियंस के लिए होगा, वो था शहीर का रवैया टुवर्ड्स माया। सब ठीक है। अभी मजा आएगा ना भिड़। कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि शहीर इस तरह से आई वुड से कि 180 डिग्री का वो चेंज दिखाएगा, क्योंकि वो शुरू से दिखाया गया था कि वो बड़े स्ट्रिक्ट फादर थे और उन्होंने जैसे माया की मर्जी के बगैर फोर्सफुली उसकी एंगेजमेंट भी कर दी, जैसे वो झगड़ते थे हर बात पे, और वो सिर्फ उसको पढ़ा भी सी नहीं रहे थे कि भाई इसकी शादी हो जाए। बट सडनली जब मतलब शी जस्ट फेल इन लव विद द बॉय। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। दैट वाज समथिंग इनक्रेडिबल। अगर सारे ही दुनिया के बाप इतने अच्छे हो जाएं, जिससे वो कहते हैं कि अगर मैं इसको सपोर्ट नहीं करूंगा तो वो बागी हो जाएगी और शायद मैं अपनी बेटी को खो दूं, सख्ती करूंगा तो बागी हो जाएगी। मुझे इतना वो उसका डायलॉग पसंद आया। मैंने सोचा अगर इस तरह के बाप हों ऐसे तो नहीं होता है। तो शायद आजकल जैसे बहुत से किस्से होते हैं जिसमें दिखाया जाता है कि जो लड़कियां उनको ससुराल में उनको मार दिया जाता है या उनको गैरत के नाम पे कत्ल कर दिया जाता है किसी लड़के के साथ सिर्फ देख के, या इस जैसी सोसाइटी को शहीद का ये रूप दिखाना बहुत जरूरी था कि शहीद के लिए उसकी इज्जत और गैरत से कहीं ज्यादा उसकी बेटी कीमती थी। जहाँ हर दूसरे दिन टिकटॉकर्स की डेथ हो रही होती है उनके गैरत के नाम पर, ऑनर के नाम पर, जहाँ पे बाप अपनी बेटियों को मार देते हैं, और बहुत से लोग खुश हो रहे होते हैं कि उनको 7 तोपों के सलामी पेश कर रहे होते हैं। उन्हें कहते हैं कि जब जन्नत कमा ली है साले तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर नहीं। तो वाकई शहीद जैसा कैरेक्टर हजम नहीं होगा हमारी सोसाइटी में। इस सोसाइटी में जो फादर और सन का रिलेशन भी इतना अच्छा नहीं होता, जहाँ पर दिखाते हैं कि छोटी सी बात पे
जैसे उसके साथ वली के साथ हुआ कि उसके जहांगीर ने उसको घर से निकाल दिया और उसको डिसोन कर दिया। वहाँ पे जो समीर का बाप है, जब समीर जेल में चला जाता है और उसे अरेस्ट कर लेती है पुलिस, तो जहाँ वो नशे पर जगह से मिलता है और सलेमान की सारी इज्जत दाव पे लगी होती है। टेंशन नहीं लेने का, अपू ने ना। तो जो सलेमान ने उसके ऊपर हाथ नहीं उठाया समीर के ऊपर, उसको डांटा नहीं, उसको डिसोन नहीं किया, बल्कि उसे गले लगाया, उसे हौसला दिया, उसे मोटिवेशन दी। यहाँ पर अगर वो किसी तरह से भी डेथ स्टेशन शो करता तो उसका बेटा बागी हो सकता था, किसी तरह का भी नफसियाती मिसाल का शिकार हो सकता था। समझ रहे हो? लेकिन सलेमान ने बहुत ज्यादा पेशेंस दिखाई और एक अच्छा बाप होने का सबूत दिया। He's such a gentleman. He's such a great father. They have shown in a drama. More and more fathers should be like this. बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की? और इसके अलावा यहाँ पे हमने पन्ना का जो आउट ऑफ कैरेक्टर रिएक्शन हमने देखा, जब वो समीर के ऊपर हाथ उठाती है, तो जिस तरह से उसको भी काम डाउन किया सुलेमान ने, तो इसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। नो डाउट ये दोनों एपिसोड्स बहुत ज्यादा इमोशनल थी, लेकिन इसका एंड देख के मुझे काइंड ऑफ ना वो पारो देवदास वाली मूवी की वाइब आना शुरू हो गई। जैसे लेकिन अपनी औकात का तो ख्याल रखती, अपने खोटे सिक्के को यहाँ चलाने की कोशिश मत। जुल्म हुआ आपकी बेटी के ऊपर, फिर भी उसी लड़के से मिलने के लिए अस्पताल आ गई है। एक बेटे की माँ का बिल्कुल रिएक्शन दिखाया कि आपकी बेटी अभी तक मेरे बेटे के पीछे आ रही है और वो हॉस्पिटल में आई है, इतनी वो वहाँ पे कंजर्वेटिव उसने माँ का रोल प्ले किया है। हालांकि वो दिखाते हैं कि बड़ी मॉडर्न सोच है उसकी। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। और फिर उसकी जो माया की माँ है वो बिल्कुल ऐसी आई सेल्फ रिस्पेक्ट में आकर के माया को मैं से बात नहीं कर सकती। तो यहाँ पे कन्फ्लिक्ट दिखाया है। आप देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में देख रहे हैं कि वली जो है वो वायरल हो गया है और वो सक्सेसफुल हो गया है। तो अब देखते हैं कि वली भी माया के लिए यानी अपनी पारो के लिए वाकई वो घर छोड़ देता है, या मतलब घर तो ऑलरेडी छोड़ चुका है, आपके अपनी माँ को भी छोड़ देगा। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। तो यही रहा है कि वली हार नहीं मानेगा और वो माया को पाई लेगा। सो आई एम होपिंग कि हमारे पारो और देवदास अलग ना हो और हमारे इमोशंस बिल्कुल हर्ट ना हो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेक्शन के साथ।